राजीव राय जी, राजीव राय जी, क्या खामी दिख रही है आपको सरकार की इसमें? ठीक है, मैं आ रही हूँ। राजीव राय जी, क्या खामी दिख रही है सरकार की? अंजना जी, कुछ सवाल जो होते हैं ना, राजनीति से, जात से, धर्म से ऊपर होने चाहिए। जो आपने दूसरे सवाल में आदरणीय विक्रम सिंह से 3-4 क्वेश्चंस पूछे, मैं पूरी तरह आपकी चिंता से सहमत हूँ। वो सवाल मेरे मन में भी थे। परेशानी तब होती है जब आपने बोला पीठ न थपथपाए और इन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया। और कितना बड़ा अन्याय किया अंजना जी पुलवामा के शहीदों के साथ। इनकी वो एजेंसी जो है बता दे रही है, देश को आश्वासन दे रही है, सारे गिना लिए, पुलवामा के शहीदों का नाम नहीं लिया। 300 किलो आरडीएक्स पहुंच गया, चुनाव से पहले का मामला है, उसको चुनाव में लोगों ने भुगा लिया और आज तक देश को नहीं पता है वो कैसे पहुंचा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इस पर न पीठ ठपठपाने की, ना अननेसेसरी पॉलिटिसाइजिंग करने की जरूरत है। जांच एजेंसियों के जो हमारे अधिकारी, जो हमारे जवान पकड़े हैं, निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूं, इतना ही निवेदन करता हूं सरकार से कि इसको पुलवामा मत बनाना, क्योंकि तब लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव है। इसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाना। और सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। हम किसी और चैनल पर थे जहां 2-2 जनरल बैठे हुए थे और बता रहे थे देश में किस तरह फैल रहा है। तो देश का चिंता है और देश की चिंता में हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं। इसको ब्लेम गेम और पॉलिटिसाइजिंग करना बहुत गलत बात है। और पीठ थपथपाने से पहले शहीदों को जरूर याद रखना चाहिए। क्योंकि आखिरी लाइन जोड़ दे रहा हूं अंजना जी, ये वही सरकार है। खान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ जी, लेकिन उससे पहले मैं तंवर साहब आपके पास एक बार आना चाहती हूँ जी। ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों का हिंदुस्तान में पैर जमाना, ये क्या कह रहा है तंवर साहब? देखिए, अलकायदा का जो प्लान है वो ओसामा बिन लादेन ने 3 बात कही है। उन्होंने कहा था कि खुदा बहुत मेरे ऊपर मेहरबान था कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, मैं अरब देश में जन्म लिया और मैं हिजरा 1377 में जन्म लिया। 3 बात है, मुस्लिम, दूसरी बात यह है लोकेशन अरब, और तीसरी बात है होली टाइम ऑफ इस्लाम। तो हिंदुस्तान में जो हमारी सिचुएशन आज है, अलकायदा कभी भी ऑपरेशन करता है तो उस देश की सिचुएशन को वो पहले भांपता है। हमारे देश में अभी रिसेंटली जो सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन ऐसी है कि अलकायदा को लग रहा है कि अब हमारे ऑपरेशंस आसानी से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और समय ऐसा आया है, ईद आ रही है, 21 तारीख को ईद है, इलेक्शन का टाइम हुआ है, योगी जी की पॉलिसी आई है कि किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल होना है। अफगानिस्तान से अमेरिकन जा रहे हैं और अभी जो है आपने देखा कि इजरायली एम्बेसी के सामने कुछ बम ब्लास्ट हुए। तो जो सिचुएशन है कंट्री में, उसको देख करके अलकायदा प्लानिंग करता है। और ये जो आपकी काकोरी सेल है, जो सेल अभी खोली है, एटीएस को बधाई दूंगा कि बड़ा अच्छा टाइमली, क्योंकि ऑपरेशन रेड के बाद तो सारी चीज सामने आती हैं, लेकिन इसमें पीछे कितना कठिन परिश्रम होता है। तो अलकायदा ने भी बहुत परिश्रम किया है। और जब से गजवाल हिंद के नाम से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अल जवाहिर ने शुरू किया, तो उसकी नींव बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में फैल रही है। तो ये हमारे लिए समस्या है। और अलकायदा के ऑपरेशंस बड़े भयानक हैं। वो बड़े प्लान करके, आप जाते हैं 9/11 अमेरिका में हुआ, इससे पहले अफ्रीका के अंदर अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुआ। तो अलकायदा की प्लानिंग बड़ी डीप है। और हिंदुस्तान ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान की एजेंसी भी तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन टाइमली डिटेक्ट हो गया। लेकिन अभी आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से और बड़ी सुचारुता से, बिल्कुल, और कोई कड़ियां जो है वो अंत तक आपको जांच की ले जानी होगी। खान साहब, जांच की कड़ियां अंत तक पहुंचनी होगी, क्योंकि आपको उस लिंक तक, उन हैंडलर्स तक पहुंचना होगा। और ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है। अगर पाकिस्तान में हैंडलर्स थे, सरकार और एटीएस की, इसमें आपको नहीं लगता कि यूपी पुलिस एटीएस की बड़ी कामयाबी है? खान साहब। नहीं अंजना जी, देखिए, मैं आप 2-3 बातें सवाल जब की है तो उसमें 2-3 बातों पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, सवाल नंबर जो तीसरा आपका था कि यहाँ तक नौबत आई कैसे, इंटेलिजेंस यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं? थाने, जिस थाने में काकोरी लगता है, उस थाने की पुलिस कर क्या रही थी कि इतना बड़ा तक पहुंच गया? यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में अलकायदा का पहुंचना
ये बहुत ही चिंताजनक है। और इतना चिंताजनक है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर होम सेक्रेटरी बैठते हैं, यहाँ पर डीजीपी बैठते हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी भी बैठते हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद यहाँ तक ये पहुंच करके इतना काम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी जी इसका